नमस्ते दोस्तों आपको याद होगा फैज खान, वही फैज खान जो कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए मिट्टी लेकर आने वाला था और आपके सबके सहयोग से मिल करके और सोशल मीडिया का ऐसा दबाव बना कि वो मिट्टी नहीं ला सका और उसको बीच में ही रोक दिया गया। और एक चौंकाने वाली खबर और एक बड़ी खुशी वाली खबर आ रही है कि अब वही फैज खान सनातन वैदिक धर्म में वापिस आ गए हैं। आर्यवीर संस्था के द्वारा वो फैज खान अब पूर्णतः आर्य बन चुके हैं और उसको शुद्धिकरण के चलते हुए सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर दी गई। आज मोहम्मद फैज जी हमारे साथ हैं। हमने भी संगठन के साथ आज हमने मिलकर मुल्तान में आर्य समाज मंदिर में अपनी स्वेच्छा से शुद्धि दी है, जिसमें आज इनका नाम फैज खान से वेदार्य रखा गया है। आर्य समाज के बड़े जितने ये संत हैं उनकी दीक्षा शिक्षा में इनका जो है शुद्धि संस्कार आज हुआ है। फैज जी आपके ऊपर इस चीज में कोई दबाव उसको ऐसा मान रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से सनातनी हूँ जी और सनातन धर्म में मेरी पूर्ण आस्था है। और रही बात शुद्धिकरण की, तो शुद्धिकरण एक बहुत पवित्र प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर मुझे बहुत आनंद आया। और रही बात दबाव की, जो आपने कहा, तो दबाव हम पे कहीं से कोई किसी तरह का नहीं डाल सकता मेरे भाई। वैसे भी प्रेम पूर्वक हम सनातन धर्मी पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। मीडिया में वैसे चलते रहता है कि गौ सेवा आप बहुत अच्छे से करते हैं। राम मंदिर के मामले में मंदिर में मिट्टी में डालने की भी बहुत बुराई मान रहे हैं। इतने सारे मामलों के बीच में भी आप दिल्ली में आकर अपने संपर्क करा लोगों से, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए। अगर निवेदन से मैं आपके पास पहुंचा तो आपको तो होगा कि खुशी हुई है कि आप आए हो, क्योंकि हवाई फेसबुक पे काम करने वाले बहुत सारे लोग, आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग। राम मंदिर के लिए माटी लेके गए, उसमें लोग बुराई करने लगे, उसका विरोध करने लगे। गौ सेवा का काम करते हैं, उसमें लोग उसमें छेड़खानी कर लेते हैं। लेकिन ये लोग फिर बताओ सोशल मीडिया में ठोस काम आप कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप आ जाके बस अपना संकल्प ये है कि विश्व भारत पूरे प्रचलित को आगे बढ़ाने का आवाज चाहते हैं। इसी से और आप जैसे जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे लोग जो शुरू से ही गौ भक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और धर्म भक्ति में लगे हुए हैं, आप बहुत सारे गौ कथाएं भी करते हैं, तो इसमें तो कोई संदेह वाली बात होनी चाहिए। आदमी केवल कागजी कार्रवाई में ना हो, तन से हिंदू सनातनी है, किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई दबाव नहीं। हम सब सनातन धर्मी है और इसके लिए कार्य पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे निश्चित रूप से। जय गौ माता, जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री राम। गई है। तो दोस्तों अल्लाह और मोहम्मद के इस्लाम को त्याग करके उनको ठेंगा दिखा करके एक फैज खान तो वापिस सनातन वैदिक धर्म में आ गया है, परंतु जो असंख्य फैज खान फिर रहे हैं उनका क्या, उनके पीछे का क्या कारण है कि क्यों हमारे ही वंशज, जो हमारे ही पूर्वज थे, हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज क्यों ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि वो मुस्लिम बन गए। हिंदुस्तानी मुसलमानों के हिंदू पूर्वज यानी कि इस्लाम में धर्मांतरण के मुख्य कारण थे मृत्यु, भय, परिवारों को गुलाम बनाए जाने का भय और आर्थिक लोभ। जाफर मक्की नामक विद्वान कहता है कि हिंदुओं के इस्लाम ग्रहण करने के मुख्य कारण मृत्यु का भय, परिवार की गुलामी, आर्थिक लोभ और पेंशन और युद्ध में मिली छूट, हिंदू धर्म में घोर अंधविश्वास था, अंत में प्रभावी धर्म प्रचार। इन तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि लगभग भारत में जितने भी मुसलमान हैं उन सब के पूर्वज हिंदू थे। वो स्वधर्म को छोड़ करके कैसे मुसलमान हो गए? हिंदुस्तान में तो मुसलमान थे ही नहीं, फिर इतनी जनसंख्या कैसे मुस्लिम हो गई? अधिकांश हिंदू ही मानते हैं कि उनको तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया और वो स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से मुसलमान नहीं बने। मुसलमान इसका प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम का तो अर्थ ही शांति का धर्म है, भला धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी कि जबरदस्ती इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं है। यह इस्लाम के विरुद्ध है, निंदनीय है, परंतु ये सफ़ेद कोरा झूठ है। ये अल-तक़िया के समक्ष आता है, अल-तक़िया में आता है कि आप काफिरों के साथ दोस्ती बनाए रखो, अल्लाह वो माफ़ कर देगा, आप ईमान वाले होने चाहिए। परंतु वास्तविकता क्या है दोस्तों? कितना सच कितना झूठ? इस्लाम भारत में कैसे फैला? शांतिपूर्ण अथवा तलवार के बल? इस कार्य में लगे लोगों द्वारा युद्ध में बलिदान हो जाने से अधिक प्रशंसनीय और स्वर्ग के द्वार खोलने का अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। मुगल लुटेरों का अत्यावश्यक मिशन पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में दीक्षित करना है। इस्लाम के प्रचार प्रसार के धार्मिक कर्तव्य को लेकर तुर्की ने भारत पर आक्रमण में कोई अनैतिकता नहीं देखी।
उनकी दृष्टि में भारत में बिना हिंदुओं को पराजित किए हुए, संपत्ति से वंचित किए इस्लाम का प्रचार संभव नहीं था। इसीलिए इस्लाम के प्रचार का अर्थ हो गया युद्ध और हिंदुओं पर विजय। जहां दक्षिण भारत में इस्लाम शासकों के आर्थिक लोभ के कारण एवं मुस्लिम व्यापारियों के शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा पैर पसार रहा था, वहीं उत्तर भारत में वह अरब, अफगानी, तुरानी, ईरानी, मंगोल, मुगल इत्यादि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कुरान और तलवार का विकल्प लेकर प्रविष्ट हुआ। इन आक्रांताओं ने अनगिनत मंदिर तोड़े, उनके स्थान पर मस्जिद, मकबरे और खानकाहें बनाए। उन मस्जिदों की सीढ़ियों पर उस उपसाय मूर्तियों के खंडित टुकड़ों को बिछाया जिसे वह हिंदुओं की आंखों के सामने सदैव मुसलमानों की जूती से रगड़कर अपमानित कर सके और हिंदू प्रत्यक्ष देखे कि उन बेजान मूर्तियों में मुसलमानों का प्रतिकार करने की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने मंदिरों और हिंदू प्रजा से जो स्वर्ण और रत्न लूटे, उनकी मात्रा मुस्लिम इतिहासकार सैकड़ों सहस्त्रों मनों में देते हैं। जिन हिंदुओं का इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनको वध किया गया। उनकी संख्या कभी कभी लाखों में दी गई। उनमें से जो अवयस्क बच्चे और स्त्रियां गुलाम बनाकर विषय वासना के शिकार बने, उनकी संख्या शस्त्रों में दी गई। इस्लाम के अनुसार उनमें से बहुत बड़ा भाग भारत में ही आक्रमणकारियों और उनके सैनिकों में बांट दिए जाते थे। शेष जो बच जाते थे वो शासकों, खलीफा इत्यादि को भेंट में भेज दिए जाते थे और शस्त्रों की संख्या में वह विदेशों में भेड़ बकरियों की तरह गुलामियों की मंडियों में बेच दिए जाते थे। स्वयं दिल्ली में भी इसी प्रकार की मंडियां लगती थी। भारत की उस समय की आबादी केवल 10-12 करोड़ रही होगी। ऐसी दशा में लाखों हिंदुओं के कत्ल और हजारों के गुलामों बनाए जाने से समस्त भारत के हिंदुओं पर कैसा आतंक छाया होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। गुजरात में पारसी ईरान से आए थे। आज ईरान एक इस्लामिक देश है। ISIS गिरोह जो सुन्नी नहीं है उसकी हत्या करते हैं। ये सब कुछ हिंदुस्तान में मुगल लुटेरों ने किया था। जब हिंदुस्तान में मुसलमान था ही नहीं, तब इस पवित्र भूमि पर केवल सनातनी ही रहते थे। मुंबई में ओवैसी अपने चुनावी भाषणों में उन मुगल लुटेरों के वंशज है ये कहता है, खुलेआम कहता है, अर्थात वो खुद को बाहरी लुटेरों का वंशज मानते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं ये कहने में कि हम उन्हीं लुटेरों के जिन्होंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारी औरतों की अस्मिता लूटी है, उन्हीं के हम वंशज हैं और आगे जब हम पावर में आएंगे तो यही करेंगे। तो आज एक फैज खान ने वापस सनातन वैदिक धर्म में आए हैं। सनातन वैदिक धर्म उसने स्वीकार किया है और आशा करते हैं कि फैज खान को देखते हुए और भी मुसलमान सनातन वैदिक धर्म में वापस आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते जी।